नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये है कि स्टॉक मार्केट में इवेंट के टाइम पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सीधे मेन पॉइंट से। सबसे पहली बात तो आपको इवेंट्स के टाइम पर जब भी स्टॉक मार्केट में कोई इवेंट डे हो, इवेंट से मेरा मतलब है इवेंट मार्केट हम उसे कहते हैं जो मार्केट में जब कोई इवेंट आने वाला होता है या उस दिन मार्केट में कोई इवेंट होता है जो बड़ा इम्पैक्ट डाले स्टॉक मार्केट पर या थोड़ा बहुत भी इम्पैक्ट डाले स्टॉक मार्केट पर, उसे हम कहते हैं इवेंट डे। ठीक है, जिस दिन कुछ स्पेशल होता है। अब उसके लिए एग्जांपल में मैं बताना चाहूँगा इवेंट्स के अंडर में क्या क्या आते हैं। रेपो रेट हाइक होना, इलेक्शन होना, इलेक्शन रिजल्ट होना, बजट पास होना, ग्लोबल मीटिंग और अनदर एक्सेट्रा डाटा, या कोई बड़ा चेंजेस होने वाले हों देश में, ऐसी कोई, या फिर ग्लोबल मीटिंग, ये सभी किसके अंडर में आती हैं? इवेंट के अंडर में आती हैं। मार्केट इवेंट जो इम्पैक्ट डालता है स्टॉक मार्केट पर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट ज़रूर डलता है जिससे। ठीक है, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए इवेंट के टाइम पर, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हमने कई बार नोटिस किया है कि हम देख लेते हैं ना, जो इंस्टाग्राम के या यूट्यूबर बड़े बड़े जो एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं, इन्फ्लुएंसर, घनश्याम ट्रेडर, स्टॉक बर्नर, अभिषेक कार, और भी कई हैं, एस्ट्रो गुरुजी एमजी और कृपाध्याय हैं एक। हम ऐसे लोगों की बातों में आ जाती है। वो लोग बोलते हैं देखो कल इलेक्शन डे है, अगर ये सरकार बनेगी तो मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है या बहुत नीचे गिर सकता है, ऐसा होगा तो इधर जाएगा मार्केट, कल ग्लोबल मीटिंग है यूएस की तो मार्केट ऐसा जाएगा वैसा जाएगा। उन लोगों की झांसे में आप बिल्कुल भी मत आना। ठीक है, क्योंकि वो उन लोगों पर तो होता है हद से ज़्यादा पैसा, या उन्हें खुद नहीं आता है मार्केट, क्योंकि वो खुद लगाते ही नहीं है पैसा। जब भी इवेंट टाइम होता है वो खुद पैसा नहीं लगाते, लेकिन आपसे ज़रूर लगवाएंगे ताकि आपको लॉस हो। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि ऑपरेटर नाम की भी कोई चीज़ होती है। ऑपरेटर, जब रिटेलर ट्रेडर, सबसे ज़्यादा रिटेलर ट्रेडर जब उम्मीद करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तब वो ऊपर नहीं जाता, तब वो नीचे जाएगा, और ऐसा नीचे जाएगा कि आप देख नहीं पाएंगे। जैसा कि आज हमारे साथ हुआ। आज हम मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे थे, फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, हम ऊपर का एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए आज एक महीने में सबसे ज़्यादा टूटा है फिन निफ्टी, और सेंसेक्स का तो आप पूछिए ही मत। देखिए सीधा 4000 पॉइंट टूटा है सेंसेक्स। आज तक कभी इतना नहीं गिरा। बल्कि एक्सपेक्टेशन क्या थी कि अगर नरेंद्र मोदी जो भाजपा में है वो इलेक्शन में जीत जाते हैं तो मार्केट बहुत ऊपर चढ़ेगा, बहुत ऊपर जाएगा, सारे स्टॉक ऊपर जाएंगे। इसका उल्टा हो गया जस्ट। अब नरेंद्र मोदी भी जीत गए और ये प्रेडिक्शन भी गलत हो गई। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि हर किसी की बातें आप ना सुने। मैं तो कहता हूँ किसी पर भी भरोसा ना करें। कोई यूट्यूबर हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो इंस्टाग्राम, या कोई भी एक्सपर्ट जो एडवाइस देता है कि मार्केट कल ऐसा जाएगा, परसों वैसा जाएगा, ऐसा चल सकता है वैसा चल सकता है, उनकी बातों में ही ना आए। सीधी बात है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है जो इतने सालों का, उसमें मैंने ये जाना है लगभग 100+ टाइम्स मैंने ऐसा देखा है कि जब भी कोई इवेंट होता है तब हमको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए उस दिन, क्योंकि उस दिन मार्केट वॉलेटाइल होता है, डाटा चेंजेस की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, हाई पॉसिबिलिटीज़ होती हैं डाटा चेंजेस की। अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रिडिक्टेबल रिज़ल्ट आ सकते हैं, डायरेक्शन को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता उस दिन। इसीलिए आपको उस दिन ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। और ये जो होते हैं ना आजकल के बरसात के मेढक, जिनको बोलते हैं हम, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो हमें दिखाते हैं कि हम बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, हमारी बात सच निकलती है, उनके झांसे में बिल्कुल मत आइए। और वो जितनी भी न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं, जितनी भी एडवाइस देते हैं, वो सारी की सारी फेक होती हैं। अब कई बार तुक्का लग जाता है, उन्होंने कहा कि कल मार्केट ऊपर जाएगा और तुक्के सब ऊपर चला गया, तो इससे क्या है, रिटेलर ट्रेडर उनके झांसे में आ जाते हैं और वो समझते हैं हाँ ये तो गुरुजी हैं, ये जो बोलेंगे वही होगा, है ना।
तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप पहले भी ऐसा कर चुके हैं और आप लॉस भुगत चुके हैं। आज भी हमारा बड़ा लॉस हुआ। आज हमारा 10,000 से 14,000 तक का लॉस हो गया केवल इन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के कारण। सो आपको इवेंट के दिन, जब भी कोई स्टॉक मार्केट का इवेंट हो जो स्टॉक मार्केट पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिसका इम्पैक्ट हो सकता है, आपको लगता है, तो उस दिन ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जो ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, स्टॉक वर्नर, अभिषेक कार और कृपाध्याय और ये इनका नाम पता नहीं, ये एस्ट्रो गुरुजी, फिर आप इन लोगों को इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर इनको सब्सक्राइब क्यों करती हैं, इनकी वीडियो क्यों देखती हैं, इनके जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे फॉलो क्यों करती हैं? तो उसका एक सिंपल सा कारण है, ये लोग हमें उस इवेंट के बारे में बता देते हैं। वैसे तो मैं कहता हूँ कि हमको ट्रेडिंग केवल तभी करनी चाहिए जब नॉर्मल डे हो, है ना। नॉर्मल कंडीशन में ही हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, जब कोई इवेंट ना हो तब हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, ठीक है। जब डाटा चेंजेस की पॉसिबिलिटीज़ ना हो, पूरी तरीके से कंडीशन सेफ़ हो एंड वन डायरेक्शनल डाटा हो, तब हमें ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन कई बार इवेंट आने वाला होता है और हम हर बार मनी कंट्रोल ऐप या इकोनॉमिक टाइम ऐसे न्यूज़ चैनल वगैरह तो देखते नहीं रहते जी फालतू के लोगों जैसे, इतना टाइम हमारे पास रहता नहीं है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, हम इन लोगों के चैनल को या इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करके रखते हैं या फॉलो करके रखते हैं, इसलिए ताकि ये लोग, वैसे भी इनको और कोई काम रहता नहीं है, तो ये लोग अपने यूट्यूब चैनल पर ये डालते रहती हैं कब क्या होने वाला है, इनको सब पता होता है। तो हम इसलिए इनको, इनका जो यूट्यूब चैनल है या इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, हम उसे फॉलो करके रखती हैं और यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब करके रखती हैं, ताकि हमें पता चल सके कि अगर स्टॉक मार्केट में कोई इवेंट है तो वो हमें पता चल जाए। ये लोग पहले ही बड़ा बैनर डाल देते हैं कि कल ये होगा, कल रेपो रेट हाइक होंगे, कल इलेक्शन रिज़ल्ट आने वाला है, या कल बोर्ड मीटिंग है, कल बजट पास होने वाला है। इनके यूट्यूब चैनल का बैनर आता है, हमें नोटिफिकेशन आ जाता है और हम अलर्ट हो जाते हैं। बस केवल इतना काम में आएंगे और जब हमें पता चल जाए, बस हमारा काम तो वहीं हो जाता है जब एक नोटिफिकेशन आता है इनका कि कल बजट पास होने वाला है, या कल इलेक्शन डे है, इलेक्शन रिज़ल्ट डे है, कल ग्लोबल मीटिंग है, रेपो रेट हाइक है, या आरबीआई मीटिंग है। ऐसे जब इनका जो यूट्यूब का वीडियो अपलोड होता है तो हम उसे देखकर हमें पता चलता है कि मार्केट में सच में कोई इवेंट है, और जिससे कि हम अलर्ट हो जाते हैं। हम उस इवेंट वाले दिन ट्रेड नहीं करते हैं, तो उससे हम बच जाते हैं, ठीक है। बस इतने ही काम में आते हैं ये हमारे इंस्टाग्राम या ट्रेडर इन्फ्लुएंसर कह लो इन्हें, है ना, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ही कह लो इन्हें, जो ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं। तो बस ये हमारे इतने ही काम में आते हैं। और अगर आप इन लोगों को इससे ज़्यादा प्योरिटी देंगे, इनको फॉलो करेंगे, इनकी एडवाइस को मान लेंगे, तो आप बहुत बुरे फंस सकते हैं, जैसा कि आज मैं फंस गया। इनकी एडवाइस को बिल्कुल ना मानें, कुछ भी ना करें, ना इनकी बातों में ना, बस आप ये पता आपको होना चाहिए कि कब इवेंट है, कब क्या है, कब क्या इवेंट है। और जब हमें इवेंट के बारे में पता चल जाए कि हाँ सचमुच कोई इवेंट है, तो हमें उस दिन ट्रेडिंग नहीं करना है। समझ गए आप? अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो, है ना। ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अगर इतने ही ट्रेडिंग में माहिर होते तो ये अपना यूट्यूब पर चैनल नहीं बनाते, अपना इंस्टाग्राम पर वीडियोस नहीं डालती, क्योंकि इतना टाइम इन लोगों पर होता नहीं है बेसिकली। तो इन लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आए। भरोसा रखें तो केवल अपने आप पर, अपने डाटा पर, अपनी स्ट्रेटजी पर, अपने प्लान पर, बस। उसके अलावा कोई नहीं, किसी पर भी विश्वास नहीं करना, ठीक है। ये जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि जब जिस साइड मार्केट जाता है, जैसे मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने, जैसे ही मार्केट बदलता है, ये भी कंडीशन के हिसाब से अपनी ज़ुबान को बदल लेते हैं, अपनी एडवाइस को बदल लेते हैं। जैसे ये लोग बोलेंगे ऊपर, जब मार्केट ऊपर जाता है तो बोलेंगे इस कारण से ऊपर जा रहा, और भी ऊपर जा सकता है। और जैसे ही मार्केट नीचे गिरना चालू करेगा, तब ये अपनी ज़ुबान से मुकर जाएंगे और आप इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग अपने चैनल पर लिख कर रखते हैं कि
दिस नॉलेज जो ये जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, ये जो जानकारी दे रहे हैं वो केवल जानकारी के लिए है, मनोरंजन के लिए है। उससे आप आधार मानकर कोई भी ट्रेडिंग ना लें। ऐसा वैसा फलाना ढिकाना लिख कर रखते हैं, आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इनकी एडवाइस को, इनकी सलाह को मानकर कोई भी ट्रेडिंग प्लान ना बनाएं। केवल इनसे हमें इतना पता चल जाएगा, क्योंकि ये फालतू लोग रहते हैं तो सब इन्हें जानकारी सब रहती है कि कब क्या होने वाला है बस। और ये हर एक फालतू के इंसान को होती है, जो लोग इवेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हर एक एवरेज पीपल को पता होता है। तो ये हमारे इस काम में आ जाते हैं कि इवेंट कब क्या है, कब क्या होने वाला है, कब कौन सा इवेंट है, ये हमें इनके द्वारा पता चल जाएगा। अब उस इवेंट में मार्केट कैसे चलेगा या हाँ कैसे काम करना है उसमें, ये अगर ऐसी कुछ सलाह दें तो उस सलाह को बिल्कुल भी ना मानें, उसे इग्नोर कर दें। समझ लें कोई पागल है जो बोल रहा है, कोई कुत्ता है जो भौंक रहा है, ठीक है। बहुत बुरी तरीके से आप इग्नोर कर दें, ज़रा भी सीरियस ना लें, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ पा रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ। और हाँ, फेक न्यूज़, आजकल बहुत फेक न्यूज़ बताते हैं, खासकर कि कृपाध्याय आज ये हो गया, इसके कारण मार्केट ऊपर चला गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट जब चाहे, मार्केट में एक नॉर्मल बात है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, सीधी बात। वो लोग ट्रैप करते हैं रिटेलर ट्रेडर को। भाई ऑपरेटर नाम की भी चीज़ होती है कोई, है ना। चलिए कुछ बातें और जो मैं आपको बता दूं। ऑपरेटर्स का माइंडसेट, जैसा कि आप जानते ही हैं, ऑपरेटर्स हमेशा से चाहते हैं कि रिटेलर्स का, जो रिटेलर ट्रेडर हैं, जो आम लोग हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो, रिटेलर ट्रेडर्स का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो। इसलिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब चाहे फेक न्यूज़ फैलाकर अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट को ले जाना, या फिर जैसा कि हमारे रिटेलर ट्रेडर्स की ज़्यादातर रिटेलर यानी कि मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स की चॉइस होती है OI डाटा और S&R। OI डाटा एंड S&R, ये दो डाटा पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो इनके अगेंस्ट जाएं या हो सकता है इनके समर्थन में भी चले जाएं, तो वो कैसे भी करके रिटेलर को लॉस देना चाहते हैं। तो जब बहुत सारे रिटेलर ट्रेडर, सबसे ज़्यादा रिटेलर ट्रेडर एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर जाए, और उसी हिसाब से जब वो पोजीशन बनाएंगे, तो ऑपरेटर ट्रेडर का काम होता ही है और वो चाहते ही हैं कि अगेंस्ट ले जाएं, और वो करते भी हैं। जब बहुत सारे रिटेलर ट्रेडर एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाए और वो उसी हिसाब से पोजीशन बनाते हैं, तब ऑपरेटर्स एकदम अगेंस्ट, एकदम उल्टा ले जाते हैं ट्रेंड लाइन को, और रिटेलर को देते हैं लॉस बहुत बड़े बड़े। समझ गए आप। तो ज़्यादातर जो इसीलिए तो इवेंट पर जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, जिस डायरेक्शन में बोलते हैं कि मार्केट इधर जाएगा, उसके अपोजिट जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जो एवरेज पीपल हैं या जो नए ट्रेडर हैं, बिगनर हैं, जो बड़ा पैसा लगाते हैं इसी दिन, और एकदम मार्केट को उल्टा जाना ही, मार्केट को एकदम उल्टा ले जाते हैं ये ऑपरेटर ट्रेडर। जो लोग ऑपरेटर यानी बड़े प्लेयर होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, मार्केट को उल्टा ले जाती हैं, और उससे रिटेलर का बड़ा लॉस होता है। सो आपका लॉस ना हो, इसलिए आपको ज़रूरत है कि इवेंट्स के दिन आपको ट्रेडिंग को अवॉइड ही करना चाहिए। भाई महीने में कम से कम मैं चाहता हूँ कि 10 दिन या 5 दिन ऐसे आएँ जब मैं ट्रेडिंग ना करूँ, खुद ही अपने मन से ना करूँ। इसलिए ना करूं क्योंकि मुझे पता तो हो कहीं मुझे गैम्बलिंग की आदत तो नहीं लग गई। तो आपको अपने आप पर भी कंट्रोल बना कर रखना है, समझे। सो मैं इस वीडियो से अब विदा लेना चाहूँगा। तो मेरी ये 4 बातों को ध्यान रखना। इवेंट्स के दिन पर कभी भी ट्रेड मत करना। इवेंट्स जानने के लिए कि कब कौन सा इवेंट है, उस काम में आएंगे हमारे ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लोग। बस केवल इवेंट की तारीख पता चल जाएगी इनके द्वारा, उसके अलावा बस कुछ नहीं करना है। इनकी बातों में कुछ भी नहीं आना है। दूर रहें, इनकी एडवाइस से बचें ज़्यादा से ज़्यादा। और एक और बात, इवेंट के दिन के अलावा आपको डाटा चेंजेस कंडीशन में भी ट्रेडिंग नहीं करना है। और आपको महीने में
महीने में केवल 7 दिन ही ट्रेडिंग करना है, वो भी गुड कंडीशंस में। जब मार्केट में गुड कंडीशन होती है, या तो मार्केट में गोल्डन टाइम हो आप तब ट्रेड करें, या आप ट्रेडिंग तब करें तब मिड टाइम की गुड कंडीशन हो, गुड चांस हो, अच्छा मौका हो मिड टाइम के अंदर में। डाटा चेंजेस की 0 पॉसिबिलिटीज़, यानी अगेंस्ट पार्टी या अपोजिशन पार्टी बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग ना हो, उसका एक भी ऑप्शन स्ट्रॉन्ग ना हो। अल्फ़ा, बीटा और सिग्मा, अल्फ़ा, सिग्मा और बीटा, इनमें से कोई भी ऑप्शन अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ना हो तब, ठीक है, तब आप बेझिझक होकर ट्रेडिंग करें मिड टाइम की गुड कंडीशन में और गोल्डन टाइम में। और रिस्क की मार्केट का मैं बता दूं, आपको उसमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ना कम कैपिटल से करें ना ज़्यादा कैपिटल से करें। अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग कर लूँ मैं, 100, 200, 500 आ जाएंगे तो उससे मेरा खर्चा पानी निकल जाएगा, बहुत बड़ी भूल है आपकी। एक बार तो क्या हुआ, मैंने 5,000 लगाया तो उसमें 4,000 का नुकसान हो गया। अब बताइए, इतने छोटे कैपिटल से भी इतना बड़ा नुकसान हो जाता है रिस्की मार्केट में ट्रेडिंग करने से, इसलिए हमेशा आप इसको अवॉइड करिए। रिस्की मार्केट में अब जो कि हमारे सरफेस कंसेप्ट होता है एक, और एक होता है डीप कंसेप्ट। तो सरफेस कंसेप्ट में जो है बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि रिस्की मार्केट के अंतर्गत आ जाती हैं। उनमें से कोई सी भी कंडीशन बने तो आप मार्केट को सरफेस तक ही देखकर ही आप उसे इग्नोर मार दें, ठीक है, आपको करना ही नहीं है ट्रेडिंग। और अगर कोई ऐसी एवरेज कंडीशन बनती है, मिड टाइम की एवरेज कंडीशन बनती है या गुड कंडीशन बनती है, लेकिन उसमें डाटा चेंजेस की पॉसिबिलिटीज़ हैं या डाटा चेंजेस के सिग्नल हैं, मतलब कि अपोजिशन पार्टी के कुछ ऑप्शन अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो सिग्नल देते हैं डाटा चेंजेस के या डाटा प्लस डायरेक्शन दोनों चेंजेस के, हाई वॉलेटिलिटी के, ये संकेत देते हैं जब वो, तो हमें उस दिन भी ट्रेडिंग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरह से रिस्की मार्केट की ही कंडीशन है। रिस्की मार्केट कंडीशन 2 तरह की होती हैं, एक आती है सरफेस कंसेप्ट में और दूसरी आती हैं डीप कंसेप्ट में। तो हमने दोनों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है हमारी कॉपी में, बुक में, और अभी इस पर वीडियोस तो हमने ज़्यादा नहीं बनाई हैं, लेकिन हाँ, सरफेस कंसेप्ट है ना, जो सरफेस कंसेप्ट है रिस्की मार्केट का, हमने उसके बारे में यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो डाली हैं। और बहुत जल्द हम डीप कंसेप्ट के ऊपर भी, जो डीप कंसेप्ट की रिस्की मार्केट कंडीशन है, उनके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियोस अपलोड करेंगे। सो आप लोग बातों को ध्यान रखें। रिस्की मार्केट की चाहे डीप सरफेस कंसेप्ट हो चाहे डीप कंसेप्ट हो, रिस्की मार्केट कंडीशन में भूल कर भी ट्रेडिंग ना करें, समझ गए आप। ना तो आप छोटे कैपिटल से करें ना बड़े कैपिटल से, आपको 1,000 से भी नहीं करना है। 1,000 रुपये भी हो ना अगर आपकी जेब में, तब भी आप उस दिन ट्रेडिंग ना करें। आई होप आप मेरी सभी बातों को समझ पा रहे होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई ऑल वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।